नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ एक बार फिर से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो मेरा वीडियो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड है। तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म, 4 तरीके के रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली बात करते हैं। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन। तो देखिए, एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड क्लीवेज। जैसे कि हम कोई भी बॉन्ड को, किसी भी रिएक्टेंट स्पीशीज को हम 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, हेट्रोलाइटिकली और होमोलाइटिकली। हेट्रोलाइटिकली जब हम ब्रेक करते हैं तो वो स्पीशीज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। यानी कि एक तरह से हमने आयनिक आयंस प्रोड्यूस कर दिया। तो जब भी ये इलेक्ट्रोफाइल, जब सबसे पहले अटैकिंग एजेंट इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है स्पीशीज पे, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादातर एल्कीन और अल्काइन शो करते हैं। ठीक उस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, जब भी न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा तो वो शो करेगा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड साइनाइड्स। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं जब हमने बॉन्ड को होमोलाइटिकली ब्रेक किया। तो होमोलाइटिकली कैसे ब्रेक होता है? या तो सनलाइट के प्रेजेंस में, या हाई टेम्परेचर में, या पेरोक्साइड में। तो जब भी हम होमोलाइटिकली ब्रेक करते हैं तो उसमें एक रिएक्शन में पढ़ना है, दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन और अल्काइन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का जो एडिशन रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंडर में आता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि हम कौन कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोफाइल के अंदर पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर कौन कौन सा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे पास में 10 रिएक्शन हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस के। ये रिएक्शन हमने लिखा हुआ है। पहला रिएक्शन है अल्कीन या अल्काइन, दोनों ही इसको शो करेंगे। अल्कीन या अल्काइन क्रिएट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 से, डाइल्यूट H2SO4 से, डाइल्यूट HX में यहाँ पे कुछ हो सकता है HCl, HBr या HI, Br2 in presence of CCl4। ये एक टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ब्रोमीन वाटर टेस्ट जिसमें होता है, ब्रोमीन वाटर इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। Br2 in presence of H2O, यानी कि यहाँ पे हाइपोहेलेस एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये इन सिटू रिएक्शन होता है। इसके बाद में ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और इसके बाद में फिर इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओजोनोलाइसिस, कोल्ड एल्कलाइन केमोनोफोर, यहाँ पे डायल का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है, इसको बेयर्स रीएजेंट भी कहा जाता है। 1% कोल्ड एल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे केमोनोफोर का जैसे 1% किया जाता है। और एक बार फिर से लास्ट रिएक्शन जो है वो हमने ऑक्सीडेशन किया है यूजिंग केमोनोफोर। और यहाँ पे केमोनोफोर जो है ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा, तो यहाँ भी एक तरह से ऑक्सीडेशन होता है, इसमें भी एक तरह से प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये रिएक्शंस हम बाद में देखेंगे। मैंने आपको जस्ट बताया है कि ये सारे रिएक्शंस पढ़ना है। नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अल्कीन या अल्काइन के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये सारे के सारे हैं। ठीक उस तरीके से अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमें जो रिएक्शंस पढ़ने हैं, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शोज करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, स्पेशली अल्डिहाइड, कीटोन और साइनाइड्स। इनकी रिएक्शंस जो मेन जो कोर्स में है नीट और जेई में, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। उसके बाद में हाइड्रोजन साइनाइड इन बेसिक मीडियम, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं जैसे कि एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। फिर अल्कोहल का एसिडिक मीडियम में, थाई अल्कोहल का एसिडिक मीडियम में, और अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। प्रोडक्ट क्या बनेगा मैं एक फिर से बता रहा हूँ, इनके प्रोडक्ट्स क्या बनेगा हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैंने
बताया कि एडिशन रिएक्शन दो तरीके से हो सकता है। अगर बॉन्ड का हमने होमोलिटिक क्लीवेज किया तो फ्री रेडिकल, और हेटेरोलिटिक लिया तो फिर आयनिक रिएक्शंस होंगे। उसमें एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपको मैंने बताया एल्कीन और एल्काइन शो करते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स और साइनाइड्स यानी कि एल्डिहाइड कीटोन्स और साइनाइड शो करते हैं। तो मैंने आपको रिएक्शंस के बारे में बताया। अब मैं बात करने वाला हूं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। ओके, तो अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक एल्काइन लिया है। एक बार मैं इसका रिएक्शन कराता हूं HBr के साथ, और दूसरी बार इसका रिएक्शन कराता हूं मैं HBr और पेरोक्साइड के साथ। तो पहले हम बात करते हैं HBr का रिएक्शन, डायरेक्ट HBr का रिएक्शन। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में रिएजेंट है HBr, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है H+ और Br-, और जैसा कि आप यहाँ पे जान रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से एक बार, CH2। अब चूंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पाई बॉन्ड होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो यहाँ पे HBr के प्रेजेंस में सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन थोड़े से डीलोकलाइज्ड होंगे। तो यहाँ पे डीलोकलाइज्ड होंगे, और इस तरीके से जो यहाँ पे चार्जेस डेवलप्ड होंगे, इंड्यूस चार्जेस, वो डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड ऑलरेडी आपका डीलोकलाइज्ड रिएक्टिव होता है, तो ये डीलोकलाइज्ड हो जाएगा और इस तरीके से पोलराइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरे पास में रिएजेंट है H+ और Br-, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो कि मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास अटैक करेगा, वो है H+। तो यहाँ पे जो मेरे पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RCH पॉजिटिव और CH3। अब हम जानते हैं GeO-C1 में हमने बात किया है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वाला पार्ट भी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल कर रहा है और ये वाला पार्ट भी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल कर रहा है। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। और फाइनली जो लास्ट में हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल बचता है, न्यूक्लियोफाइल अब इस पे अटैक करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा वो है CH-Br-CH3, यानी कि 2 ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो मेरे पास में ये प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे RCH, Br और CH3। लेकिन यही प्रोडक्ट, लेकिन यही रिएक्शन जब मैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराता हूं, अच्छा यहाँ पे आप जानते हो एक रूल और होता है, इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव एडिशन। तो ये MKW को भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मार्कोनिकोव एडिशन भी फॉलो हो रहा है। MKW ये कहता है कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड मोर वेयर ऑलरेडी मोर हाइड्रोजन इज देयर। तो यहाँ पे उस हिसाब से ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। अब बात करते हैं कि अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पहले प्रोडक्ट बना देता हूं, फिर आपको मैं इसका मैकेनिज्म समझाता हूं। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RCH2, CH2 और Br। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से बना है। तो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट, ये फॉलो कर रहा है AMKW रूल को। चलिए ठीक है, हमने ये प्रोडक्ट बनाया। अब मैं इसका मैकेनिज्म आपके सामने डिस्कस करता हूं कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म हुआ है। स्टेप 1, सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, इसमें जो पेरोक्साइड होता है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेरोक्साइड जो है वो क्रिएट करता है मेरे पास फ्री रेडिकल। तो जैसे मेरे पास में मैंने कोई कॉमन पेरोक्साइड ले लिया, जैसे ROOR, और इसे मैंने स्लाइटली हीट किया। मैं अगर इसे स्लाइटली हीट करता हूं तो ये पेरोक्सी लिंकेज काफी वीक होता है
और इससे मेरे पास 2RO डॉट यानी कि ये फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब जब ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया तो ये मेरे पास सेकंड स्टेप में ये फ्री रेडिकल RO डॉट अब रिएक्ट करेगा HBr के साथ, HBr के साथ ये रिएक्ट करेगा। और मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि ये जो फ्री रेडिकल है अब मेरे पास HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे एक बार फिर से क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। इस फ्री रेडिकल की वजह से यहाँ पे भी एक होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। अब मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं कि ये जो फ्री रेडिकल होता है H डॉट, ये हाईली अनस्टेबल होता है। मेरी बात फिर से सुनिए, ये जो H डॉट होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है। और हाईली अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज के कारण H डॉट वेरी वेरी रिएक्टिव। तो ये यहाँ पे फ्री रेडिकल के बनने के बाद में डायरेक्टली इस पे अटैक मार देगा RO डॉट पे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा इस बार वो बनेगा ROH और मेरे पास जनरेट हो जाएगा Br डॉट फ्री रेडिकल, Br डॉट फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब जब ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया तो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में मेरे पास में है RCH डबल बॉन्ड CH2 और ये फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अब जो नेक्स्ट फ्री रेडिकल बनेगा, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये जो लूजली पाई इलेक्ट्रॉन है ये भी होमोलिटिकली ही ये क्लीवेज करेंगे, यहां से क्लीवेज करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। इस सिचुएशन में मेरे पास दो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे। तो यानी कि अगर मैं बात करूं इसको तो RCH डॉट और RCH2, तो चांसेस तो दोनों पे है। देखिए चांसेस दोनों पे है, ये Br डॉट यहां पे अटैक कर सकता है और यहां पे अटैक कर सकता है। तो मैं दोनों ही पॉसिबिलिटी लेके चलता हूं कि चलो ठीक है दोनों पे अटैक करेगा। तो मैं आपको दोनों ही सिचुएशन समझाता हूं। यहां पे RCH डॉट CH2 डॉट, मान के चलते हैं कि ये Br डॉट यहां पे अटैक कर रहा है। लेट अस से कि ये Br डॉट यहां पे अटैक कर रहा है, मान के चलते हैं कि ये Br डॉट यहां पे अटैक कर रहा है। तो एक फ्री रेडिकल, एक मेरा इंटरमीडिएट ये बनता है और इस बार मैंने Br यहां अटैक करवा दिया। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात किया था कि अच्छा ये कौन सा फ्री रेडिकल हुआ, ये हुआ 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और ये कौन सा फ्री रेडिकल हुआ, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो अभी आपको मैंने बताया था जैसे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो फ्री रेडिकल में भी 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो यहाँ पे ये मेरे पास में रहेगा मेजर, ये मेरे पास में रहेगा मेजर, ये मेरे पास में रहेगा मेजर और ये मेरे पास में रहेगा माइनर। तो दो तरीके का फ्री रेडिकल यहां पे भी फॉर्म हुआ, मेजर और माइनर। और फिर फाइनली मैं लास्ट स्टेप में, 4th स्टेप में मैं इसको कंक्लूड करूंगा कि यहां पे मेरा RCH डॉट CH2 Br और इस पे जो HBr है। अब यहाँ पे बचा क्या, देखिए ये दोनों स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 ये चलते रहेंगे जब तक कि R डॉट और Br डॉट कंज्यूम नहीं हो जाता है। तो अब फाइनल स्टेज पे क्या आ जाता है कि मेरे पास तो HBr, मुझे पेरोक्साइड बिल्कुल थोड़े अमाउंट में लेना है, ट्रेसेस, जस्ट टू इनिशिएट द रिएक्शन। मुझे इसको थोड़े अमाउंट में लेना है जस्ट टू इनिशिएट द रिएक्शन, पेरोक्साइड ज्यादा नहीं लेना है। क्योंकि मैं इसके बारे में बात करूंगा कि जो स्टेप 1 होता है उसको हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन, 2 और 3 को बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन और फाइनली, हालांकि ये भी चेन प्रोपोगेशन का स्टेप है
तो यहाँ भी चेन इनिशिएशन ही हो रहा है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 चेन इनिशिएशन, 3 और 4 चेन प्रोपगेशन, और फिर मैं बात करूंगा चेन टर्मिनेशन की, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में बना 2 डिग्री, और फिर से एक बार मैंने HBr के साथ में रिएक्ट कराया, और अभी अभी आपको मैंने बोला था कि अगर फ्री रेडिकल बनता है HBr में, अगर फ्री रेडिकल बनता है HBr में, अगर फ्री रेडिकल बनता है HBr में, तो सबसे पहला जो फ्री रेडिकल अटैक करेगा वो H डॉट करेगा, यानी सबसे पहले H डॉट इस पे जाकर अटैक करेगा, और इस तरीके से मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा CH2 और Br, और एक फ्री रेडिकल और डेवलप हुआ लास्ट में, दैट इज Br डॉट। तो ये रहा इसका मैकेनिज्म, 2 ब्रोमो, इस तरीके से मेरे पास जो प्रोडक्ट बना वो 1 ब्रोमो एल्केन बना। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म है ये 4 स्टेप में है। इसके बाद में हम बात करते हैं चेन टर्मिनेशन की। क्लियर है? ओके, तो हम अब बात कर रहे हैं कि हमारे पास में कौन कौन से फ्री रेडिकल रिएक्शन के लास्ट में बचते हैं। Br डॉट, मान के चलिए ये फ्री रेडिकल अगर प्रोडक्ट बनता है दूसरा, तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, ये सारे फ्री रेडिकल बन सकते हैं। ये भी बन सकता है, ये भी फ्री रेडिकल बन सकता है, और ये भी फ्री रेडिकल बन सकता है। अब यहाँ हम बात करते हैं, ये फाइनल स्टेप होता है रिएक्शन का, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि Br डॉट और एक और Br डॉट कंबाइन कर जाए तो बन जाए Br2, होमोलिटिकली कंबाइन कर जाए, फ्री रेडिकल के कंबाइन कर जाए, दोनों फ्री रेडिकल ये आपस में कंबाइन कर जाए। सेम उसी तरीके से मेरे पास में R CH डॉट CH2 Br और एक और R CH डॉट CH2 Br, अगर ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाए तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन सकता है। ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया, मान के चलिए कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना, ये सेकंड प्रोडक्ट बना, और एक और थर्ड प्रोडक्ट बन सकता है, दैट इज RCH Br CH2 डॉट। तो एक और ऐसा प्रोडक्ट मान के चलिए कि एक और फ्री रेडिकल ऐसा होता है मेरे पास कि CH2 CH Br और R, ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके मतलब ये बॉन्ड बन सकता है। तो इस तरीके से ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर सकते हैं। फाइनली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जहां पे फ्री रेडिकल लास्ट में जो कंबाइन करते हैं, इन स्टेप को बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। तो रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन 4 तरीके के मैकेनिज्म से 3 प्रोसेस से गुजरता है। पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया वो है चेन इनिशिएशन, दूसरा है चेन प्रोपगेशन, और तीसरा है चेन टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स होते हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में 3 स्टेप तो हो गया, मैंने आपको बताया, इसके बाद मैं आपको समराइज करूंगा। अब मैं बात करता हूं कि अगर मेरे पास मान के चलिए कि अगर कोई अल्कीन है और इसका रिएक्शन सेम इसी तरीके से मैंने करा दिया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ कोई पेरोक्साइड ले लिया, मैंने H2O2 या R2O2 कोई पेरोक्साइड ले लिया, तब ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा RCH Cl और CH3। ये किसको फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है MKW को। और सेम इस तरीके से अगर मैंने ले लिया, मान के चलिए कि HI इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहां भी मेरे को जो प्रोडक्ट मिलता है वो RCH I और CH3। यानी कि अगर सिर्फ HBr के केस में ही, और मान के चलिए कि अगर हाँ यही मैं ले लेता हूं HBr इन द केस ऑफ पेरोक्साइड, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट मेरे पास बन रहा है एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन के हिसाब से बनता है यहाँ पे CH2 CH2 Br।
तो आप देख सकते हो कि अगर आपने इसके अलावा, ठीक है, हम बात करते हैं HF वाला भी बात कर लेंगे हम, अगर हमने ये प्रोडक्ट लिया तो ये मार्कोनिकोव स्टडीज के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, लेकिन सिर्फ HBr के केस में ही ये प्रोडक्ट बनता है। यानी कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म, इन दोनों केस में जो मैकेनिज्म होगी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म से ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो इन पे पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन HBr के केस में पेरोक्साइड पे इफेक्ट पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं, मेरे पास में जो दो मेन चेन प्रोपगेशन रिएक्शंस थे, CP1 चेन प्रोपगेशन 1, जहां पे एल्कीन रिएक्ट कर रहा है फ्री रेडिकल्स के साथ में, और मेरे पास में 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है एज अ इंटरमीडिएट। और जो नेक्स्ट था कि अब ये जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल था अब HH के साथ में रिएक्ट कर रहा था, और ये मेरे पास में प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ पे एक X डॉट फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो यही दोनों मेन रिएक्शन का पार्ट होता है, यही दोनों डिसाइडिंग होता है किसी भी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन में जो चेन प्रोपगेशन होता है वो सबसे मेन स्टेप होता है, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहीं से हो रहा है। और अगर प्रोडक्ट स्टेबल हुआ, कैसे प्रोडक्ट स्टेबल हो सकता है? प्रोडक्ट स्टेबल हो सकता है अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ। स्टेबल प्रोडक्ट यानी कि ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। यानी कि ये जो प्रोडक्ट स्टेप है CP1 यानी कि चेन प्रोपगेशन 1, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल 2 डिग्री या स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है ये स्टेबल होना चाहिए तभी। और स्टेबल कब होगा? जब रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमने अभी HBr का रिएक्शन कराया और यहाँ पे फ्री रेडिकल बना Br डॉट, ये जो रिएक्शन है ये वाला रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। नोट कर लीजिए इस बात को कि अगर CP2 में चेन प्रोपगेशन 2 में जो प्रोडक्ट मेरा बन रहा है वो प्रोडक्ट अगर स्टेबल है, और स्टेबल कब होगा? जब वो एक्सोथर्मिक होगा। अगर वो हीट रिलीज करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा तो वो प्रोडक्ट मैं स्टेबल मानूंगा और वो रिएक्शन फिजिबल होगा, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर कंपेयर करता हूं फ्री रेडिकल्स की, अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर करता हूं F डॉट Cl डॉट Br डॉट और I डॉट, तो हम जानते हैं कि F डॉट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होता है, और I डॉट को लिथार्जिक फ्री रेडिकल बोलते हैं। यानी कि ये काफी जो है इनएक्टिव होता है, इसको एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके ये रिएक्शन फिजिबल कराएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे I डॉट होता तो ये रिएक्शन कराने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती। यानी कि इस केस में ये एंडोथर्मिक होता, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता अगर ये I डॉट यहाँ होता तो, क्योंकि ये लिथार्जिक है, ये लेजी है, ये फ्री रेडिकल लेजी है। ये कहता है कि भाई आप एक स्टेबल कार्बोकेटायन दो, आप एक स्टेबल फ्री रेडिकल दो, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये फॉर्मेशन करेगा रिएक्शन को। ये कहेगा, आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं ये कहता हूं कि ये फ्री रेडिकल स्टेबल होना चाहता है I डॉट, ये कहेगा ठीक है मैं स्टेबल हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे एनर्जी दो तभी मैं एनर्जी बैरियर को क्रॉस करूंगा। यानी कि इसको रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात ये है। और एनर्जी जब भी देनी पड़ेगी तो वो प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक उसी तरीके से अब ये तो समझ में आ गया कि ये एक्सोथर्मिक है तभी ये फिजिबल है, यानी कि ये भी और ज्यादा एक्सोथर्मिक और ये एक्सोथर्मिक, यानी कि ये रिएक्शंस तो फिजिबल होंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं रिएक्शन नंबर 2 की, स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में जो मेरे पास में HX जो बॉन्ड लेंथ है HF का HCl का, आप जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ेगा और रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI होगा, फिर HBr और HCl। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सिंपल वे में बात करूं तो HF और HCl का बॉन्ड लेंथ काफी छोटा होता है और हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है,
और हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, यानी कि इन दोनों केस में फ्री रेडिकल जनरेट करना है, H डॉट को अटैक करना है। H डॉट का अटैक करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन कैसे होंगे, एंडोथर्मिक होंगे। नो डाउट ये दोनों एक्सोथर्मिक होंगे, नो डाउट ये दोनों एक्सोथर्मिक होंगे, ये भी एक्सोथर्मिक, ये भी एक्सोथर्मिक। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है HF और HCl की, इसलिए फ्री रेडिकल जनरेशन में ये प्रॉब्लम आएगा। इसलिए सबसे फेवरेबल कंडीशन यहीं पे बनती है, और इसलिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो है HBr और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही शो करेगा। तो ये बात यहीं पे कंक्लूड होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन शोन बाय HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे एल्काइन का भी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। थैंक यू।